आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। सत्यम न्यूज वेब टीवी देख रहे हैं आप। भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर से। शुक्रवार को ऊंच कोतवाली इलाके के सोबरी और मोहनपुर गांव के बीच सुनसान स्थान पूरे केसी सिवान के एक कुएं से बोरी में बंधा युवती का शव पाया गया था। दूसरे दिन शनिवार को शव की शिनाख्त गोपीगंज के सीखापुर निवासी श्याम किशोर पांडे की पुत्री 18 वर्षीय शशि कला के रूप में हुई है। युवती के घर से 15 किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ है। शशि कला की पिछले वर्ष शादी हुई थी, लेकिन गौना नहीं हुआ था। वह मायके में ही रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि युवती 14 मई से लापता थी। कुछ लोगों ने उसे अगवा कर हत्या करने के बाद शव को कुएं में फेंक दिया है। युवती के लापता होने पर परिजन कार्रवाई के लिए गोपीगंज, कोतवाली व जंगीगंज पुलिस चौकी दौड़ते रहे, लेकिन पुलिस एक भी न सुनी। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन उन्हें भी छोड़ दिया गया और उसकी बेटी की हत्या हो गई। परिजन सीधे सीधे पुलिस पर आरोप मढ़ रहे हैं। लापता 18 वर्षीय शशि कला के परिजन गोपीगंज पुलिस से गुहार लगाते रहे। अगर पुलिस गुहार सुन लेती तो शशि कला की शायद जान बच जाती, ऐसा आरोप है मृतक शशि कला के परिजनों का। शनिवार को शव का पोस्टमार्टम होने के बाद नाराज परिजन संग बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सीखापुर चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के बाद जिला प्रशासन जागा, जहां मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ सीओ ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे व एसडीएम योगेंद्र साहू पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के खिलाफ नाराज ग्रामीणों का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। भाजपा नेता मनोज मिश्रा पहुंचे तो किसी तरह समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। परिजनों का गुस्सा पुलिस पर ज्यादा था। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते उनकी बेटी की मौत हो गई है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई की होती तो इस घटना को रोका जा सकता था। भदोही शहर के मर्याद पट्टी व धौरारा के अलग अलग स्थानों पर कई बीघा लगभग 200 करोड़ की सरकारी भूमि पर कई दर्जन लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। अवैध रूप से किए गए कब्जे की भूमि पर अब बुलडोजर चलाने की जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी व धौरारा में मौजूद तालाब की भूमि को फर्जीवाड़ा कर दर्जनों से अधिक लोगों ने इन जमीनों को अपने नाम दर्ज करा लिया था। जांच के बाद अब मामला पकड़ में आया है। एसडीएम भदोही चंद्रशेखर ने सरकारी व तालाबों की भूमि पर किए गए अवैध कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और लगभग छोटे बड़े टुकड़ों में 615 गाटा की इस भूमि को अब तालाब के खाते में दर्ज करते हुए कार्रवाई की तैयारी में राजस्व विभाग की टीम जुट गई है। एसडीएम चंद्रशेखर ने कहा कि बेदखली की कार्रवाई करते हुए तालाब की भूमि को खाली कराया जाएगा। भदोही शहर में सरकारी भूमि पर इतनी बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। भदोही कोतवाली इलाके के सर्रोही में एक मजदूर की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के सिगरौली करथुआ चितरंगी निवासी महेंद्र अगरिया अपने 4 साथियों के साथ सर्रोही में रहकर राजगीर का काम करता था और सर्रोही के एक कंपनी में काम कर रहे थे। इसी कंपनी में एक कमरे में यह सभी रहते भी थे। शुक्रवार की रात महेंद्र मोबाइल चार्ज लगा रहा था, तभी विद्युत की चपेट में आ गया। हालत बिगड़ने पर उसके 3 अन्य साथी एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महेंद्र अगरिया की अभी 3 माह पहले शादी हुई थी। इस घटना की सूचना लगते ही उसके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। शनिवार को भदोही जिले में कहीं तेज बारिश तो कहीं बूंदाबांदी देखी गई। हालांकि शुक्रवार को मौसम विभाग भदोही द्वारा बारिश होने की संभावना जताई गई थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने दिखाया भी था, जहां शनिवार को भदोही जिले के कई स्थानों पर चमक गरज के साथ कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई है। बारिश के साथ ही भदोही जिले में धान की फसल को लेकर किसान मेड़बंदी में जुट गए हैं। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन उमस अब भी बरकरार है। दिन भर बादलों की लूका छिपी देखी गई।
भदोही शहर के सर्रोही निवासी मुस्लिम कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी ने एक मिसाल पेश की है। गौशाला में मौजूद गायों के लिए भूसा दान किया है। जिला अधिकारी आरका खौरी के अपील के बाद कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी 20 कुंतल भूसा भदोही विकास खंड के ग्राम सभा धसकरी के अस्थायी गौ आश्रय स्थल में दान किया है। सर्रोही के कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी के इस पहल पर ग्राम प्रधान मनीष यादव ने उनका आभार जताया है। जाबिर बाबू अंसारी ने और भी लोगों से अपील की है कि गौशालाओं में गायों के चारे के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आएं, जिससे गौ आश्रय स्थल में चारे की समस्या को दूर किया जा सके। भदोही के सर्रोही निवासी मुस्लिम कालीन निर्यातक जाबिर बाबू अंसारी ने गौशाला को चारा दान कर एक मिसाल कायम किया है, जिसकी चहुओर सराहना हो रही है। औराई मिर्जापुर मार्ग के माधो सिंह रेलवे फाटक को निर्माण कार्य को लेकर बंद कर दिया गया है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते कभी भी इस रेलवे फाटक पर बड़ा हादसा हो सकता है। बंद रेलवे फाटक से जान हथेली पर लेकर बाइक सवार ट्रैक को पार कर रहे हैं। इलाके वासियों का कहना है कि रेलवे फाटक पर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे रेलवे फाटक को 25 दिन से बंद करा दिया गया है, जिससे आवागमन करने वाले बाइक व साइकिल सवार जान हथेली पर लेकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस रेलवे फाटक से प्रयागराज, मिर्जापुर, मध्य प्रदेश, विंध्याचल, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, सोनभद्र के लोगों का आवागमन होता है। रेलवे फाटक बंद होने से लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस का दावा है कि उसने विवेकानंद चौराहे के समीप से जाहिदपुर निवासी आजाद अंसारी के पुत्र सोनू उर्फ अदनान अंसारी को मुखबिर की सूचना पर 1 किलो 400 ग्राम गांजा व एक अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया है। नई बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज मनोज कुमार राय का दावा है कि वह अपने हमराहियों के साथ गश्त पर थे, तभी मुखबिर की सूचना पर सोनू उर्फ अदनान अंसारी को 1 किलो 400 ग्राम गांजा व एक शस्त्र के साथ विवेकानंद चौराहे से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के जद्दूपुर ग्राम सभा के छोटूपुर गांव में खेल कूद, तालाब, स्कूल की भूमि सहित नवीन परती व ग्राम समाज की भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर कच्चा पक्का मकान तान दिया गया है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी ज्ञानपुर तहसील प्रशासन मौन साधे हुए है। वजह यह है कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों का औराई व ज्ञानपुर तहसील से याराना है। इस बात की शिकायत छोटूपुर गांव निवासी दिलीप कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री सहित ज्ञानपुर कोतवाली में आयोजित थाना दिवस पर एक पत्र देते हुए शिकायत की है। आरोप है कि छोटूपुर गांव के सरकारी भूमि पर गांव के ही कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और कच्चे व पक्के मकान का निर्माण कर लिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटवाए जाने की दिलीप कुमार दुबे ने मांग की है। औराई इलाके के खेतलपुर गांव में तेज हवा से हाई टेंशन का जर्जर विद्युत तार टूटकर गिर गया। गनीमत यह रही कि तार रात को गिरा, दिन को गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। जर्जर विद्युत तार गिरने से इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप है। यह जर्जर विद्युत तार खेतलपुर के बीसापुर बेजवा मार्ग पर गिरा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का अधिकतर विद्युत तार जर्जर हो चुका है। लंबे समय से ग्रामीण विद्युत तार बदलने की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन जर्जर विद्युत तार नहीं बदला गया। आए दिन विद्युत तार टूटकर गिरता रहता है। ग्रामीणों को डर है कि इस जर्जर विद्युत तार से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इलाके की विद्युत आपूर्ति भी ठप है। भदोही कोतवाली इलाके के मूसी लाटपुर के रहने वाले सियाराम का परिवार पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों से डरा व सहमा हुआ है। शनिवार को सियाराम ने भदोही पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि उनके भाई नंदलाल की मृत्यु हो गई थी, जिसके तिरही का कार्यक्रम चल रहा था। विपक्षी तिरही के कार्यक्रम में पहुंचकर परिवार के लोगों को मारा पीटा है और लगातार जान से मार देने की विपक्षी धमकी दे रहे हैं। मूसीलाटपुर निवासी सियाराम ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भदोही रेलवे यात्रियों के लिए यह एक जरूरी व अच्छी खबर है,
कि वाराणसी से नई दिल्ली के बीच भदोही से होकर चलने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल टिकट 30 मई से मिलने लगेगा। इससे यात्रियों को भारी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि संक्रमण के चलते 2020 से ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन तो शुरू कर दिया गया, लेकिन जनरल टिकट की सुविधा नहीं थी। लेकिन अब जनरल टिकट की सुविधा 30 मई से मिलने लगेगी। भदोही जिले के गंगा घाटों पर नहाने के दौरान समाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। सीतामढ़ी गंगा घाट पर अपने साथियों के साथ नहाते समय छेछुआ निवासी महेंद्र का पुत्र 9 वर्षीय उदयभान गंगा में समा गया है। उदयभान भैंस चराने घर से निकला था और नहाते समय सीतामढ़ी के छेछुआ गंगा घाट पर गहरे पानी में समा गया। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। किशोर का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसी तरह शुक्रवार को कोइरौना थाना क्षेत्र के मवैया थान सिंह घाट पर नहाते समय 21 वर्षीय शिवम सिंह नामक युवक गहरे पानी में समा गया था, जिसका शव बरामद हो गया है। इस युवक के परिजनों में भी कोहराम मचा है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के प्रोफेसर कॉलोनी में उस वक्त हंगामा हो गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में भैंस ने टक्कर मारकर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस संबंध में प्रोफेसर कॉलोनी निवासी जगदीश पांडे का कहना है कि कार में टक्कर मारने वाली भैंस को हटा दिया गया था। इसी बात से नाराज ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पंच लोरिया से दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने उनके मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और परिजनों को मारा पीटा है। आरोप है कि सभी लाठी डंडे से लैस थे। जगदीश पांडे का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो सभी भाग खड़े हुए। ज्ञानपुर कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए जगदीश पांडे ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण जर्जर विद्युत पोल दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। ऐसा ही एक हादसा शनिवार को सूर्यामा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर में घटित हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। वार्ड में नगर पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट के लिए विद्युत पोल लगाया गया था। शनिवार की सुबह अचानक विद्युत पोल कामिल के घर पर गिर पड़ा। जिस समय विद्युत पोल गिरा उस समय परिवार के सदस्य छत पर सो रहे थे। वार्ड के जिलानी, अरशद, नवाब व मिराज की माने तो पोल नीचे से जंग खाकर पूरी तरह जर्जर हो चुका था। इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की गई थी, लेकिन जर्जर विद्युत पोल नहीं बदला गया। संयोग था कि छत पर सो रहे लोग विद्युत पोल की चपेट में नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। शनिवार को भदोही नगर के मेन रोड महादेव मंदिर पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की एक बैठक हुई है, जिसमें संगठन महामंत्री धनंजय सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल दिया। इसी तरह कहा कि ज्ञानवापी काशी सर्वे में सारे प्रमाण मंदिर के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन 17 जून से काशी में होगा। यह कार्यक्रम 5 दिवसीय होगा। संगठन के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की गई है। इस मौके पर संतोष दुबे, तरुण शुक्ला, सुशील श्रीवास्तव, अंबुज दुबे आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के सभी 9 थाना और कोतवालियों में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया था। इस दौरान जहां कुछ पुराने मामले आए तो वहीं अधिकांश मामले राजस्व से संबंधित थे। गोपीगंज थाने पर एएसपी राजेश भारती व एसडीएम ज्ञानपुर योगेंद्र साहू ने फरियादियों की फरियाद सुनकर मामले के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसी तरह ज्ञानपुर कोतवाली में कुल 15 मामले आए थे। प्रभारी निरीक्षक रामदरस राम ने मौके पर एक मामले का निस्तारण कर दिया। भदोही कोतवाली में एसडीएम चंद्रशेखर व इंस्पेक्टर गगनराज सिंह ने संयुक्त रूप से फरियाद सुनी। औराई थाने पर एसडीएम लालजी दुबे व सीईओ रामलखन मिश्रा ने जनता की समस्याओं को सुना है। औराई थाने पर पुराने मामले का निस्तारण न होने पर एसडीएम राजस्व कर्मियों के प्रति नाराज दिखे और जल्द से जल्द लंबित मामलों का निस्तारण कराने की बात कही है। भदोही जिले में चोर उचक्कों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं से लोग अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। एक ताजा मामला आया है गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज हाईवे के ओवरब्रिज से,
जहां सीखापुर के सागर रायपुर निवासी रत्नेश कुमार गौतम का मोबाइल छीनकर बाइक सवार उचक के फरार हो गए। रत्नेश ने कहा कि वह किसी काम से वहीदा होते हुए जंगीगंज जा रहा था। ओवरब्रिज पर जैसे ही पहुंचा तभी एक बाइक पर सवार 2 लोग पहुंचे और उसके जेब में रखा मोबाइल छीनकर फरार हो गए। भदोही जिले में इस तरह की घटना अब आम बात हो गई है। पीड़ित रत्नेश कुमार गौतम ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। 15 वर्षों से 2 किलोमीटर बदहाल सड़क से ग्रामीण आज ही जा चुके हैं। इस बदहाल सड़क पर राह चलना भी दुश्वार हो गया है। जर्जर व बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है। मामला औराई तहसील इलाके के ग्राम सभा मरचवार का है, जहां संजय वन से होते हुए बैरा तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह जर्जर हो गया है। यह मार्ग पिछले 15 वर्षों से बदहाल पड़ा है। बीते विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों की शिकायत पर गिट्टी तो गिराई गई थी, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद सड़क मरम्मत की बात तो दूर, गिराई गई गिट्टी को भी उठा लिया गया। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए दुर्वासा यादव, गुलाब चंद्र यादव, बाबा यादव, राहुल, राजेश कन्नौजिया आदि का कहना है कि इस सड़क से यादव, दलित, कन्नौजिया, बिंद व विश्वकर्मा बस्ती के लोग का आवागमन होता है। कहा कि अगर सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कोइरौना थाना इलाके के बारीपुर के ग्रामीण परेशान हैं। आए दिन प्राइमरी स्कूल के समीप लगे ट्रांसफार्मर के केबल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने से इलाके की विद्युत आपूर्ति कई दिनों तक ठप हो जाती है। इलाके के जय सेठ, आलोक सेठ, बलई तिवारी, अमन शुक्ला आदि का कहना है कि 15 दिन पहले केबल बॉक्स में आई खराबी को ठीक किया गया था। तभी से अक्सर केबल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होता रहता है। केबल बॉक्स में आई खराबी को ठीक करने के नाम पर स्थानीय लाइनमैन ग्रामीणों से सुविधा शुल्क वसूलते हैं, तब जाकर बॉक्स में आई खराबी को ठीक किया जाता है। जबकि ग्रामीणों ने कई बार सीतामढ़ी सब स्टेशन के जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत कर थक चुके हैं, लेकिन समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है। अमृत सरोवर के तहत तालाब सुंदरीकरण के लिए अभोली ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिंद खेवखर गांव पहुंची थी। दसवता देवी मंदिर के पास मौजूद तालाब को अमृत सरोवर योजना के तहत खुदाई का कार्य शुरू कराया गया है, जिसके उद्घाटन के लिए ब्लॉक प्रमुख प्रियंका बिंद व खंड विकास अधिकारी अभोली राजेश कुमार मिश्रा पहुंचे थे। तालाब खुदाई का शुभारंभ खुद ब्लॉक प्रमुख व खंड विकास अधिकारी ने किया, जहां मनरेगा कर्मियों को ब्लॉक प्रमुख ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर चंदन मौर्य, कामता बिंद, सुरेश बिंद, खूबलाल आदि मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार पुलिस चौकी अंतर्गत प्रकाशपुर की रहने वाली कमला देवी नामक वृद्ध महिला ने कोतवाली भदोही पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाई है। कहा कि पड़ोस के ही कुछ लोगों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया है और लगातार गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी दे रहे हैं। वृद्ध महिला ने शिकायती पत्र देते हुए भदोही कोतवाली पुलिस से गुहार लगाई है। अपने इलाके में होने वाली कोई भी खबर को हमारी टीम को जरूर बताएं। भदोही जिले की हर खबर देखने के लिए आप सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।